बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशंस, आप पहुंच गए 33rd लेसन पर और हम रह गए सिर्फ 1 वीक अवे फ्रॉम होल ऑफ द कोर्स और देन यू विल बी डन विद जी। और लीजिए जनाब, सेक्शंस आज के लेक्चर के जो है 33rd लेक्चर हमारा, उसके जो पोर्शंस हैं, सेक्शंस हैं, वो है प्रोनंसिएशन। हम देखेंगे नए वर्ड्स का जो आपके लिए नए होंगे और इसी तरह आप बहुत सारे लफ्ज़ों का प्रोनंसिएशन देख चुके कि क्या ठीक है, और एक विंडो जो है वो आपकी खुल रही है प्रोनंसिएशन की, और डिफरेंट जो स्ट्रेंज प्रोनंसिएशन इंग्लिश में हैं वो आप सीख रहे हैं डेली बेसिस पर। उसके अलावा हमारा दूसरा जो एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी वो वोकेबलरी के हवाले से है। 5 वर्ड्स इसमें जो अहम वर्ड्स हैं वो दिए गए हैं और फिर उनकी दो ऑप्शंस हैं, उनमें से आप एक चुन रहे हैं। फिर हम लिसनिंग की एक्टिविटी करते हैं जो बहुत ही अहम है आपके लिसनिंग को बेहतर करने के लिए। और तीसरे नंबर पर है जी यूज़ ऑफ लिस्ट। लिस्ट का इस्तेमाल इंग्लिश में बहुत अहम है। बहुत सारी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम खुदा न खास्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसका सही यूजेज क्या है, क्या गलतियां हम अक्सर इसमें करते हैं वो देखेंगे। और हमारा आखिरी हिस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग, एनिमल्स क्राइज, के एनिमल्स की मुख्तलिफ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद जानवर हैं उनकी आवाज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो लीजिए जनाब, एक्टिविटी नंबर 1 जो कि है प्रोनंसिएशन की, तो जल्दी से जी प्रोनाउंस कीजिए इस लफ्ज़ को HIERARCHICAL। ठीक है जी, इसको प्रोनाउंस कीजिए। जी जी मैं कर देता हूँ, आप कर चुके हैं प्रोनाउंस इसे, एंड दैट इज़ हायरार्किकल। हायरार्किकल, इस आर को बेशक साइलेंट कर लीजिए। हायरार्किकल, हायरार्किकल अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, हायरार्किकल, हायरार्किकल, हायरार्किकल। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है हायरार्किकल, 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 हायरार्किकल। दूसरा हमारा आज का वर्ड है जी फेडरल। फेडरल, फ़र्क महसूस कीजिए फेडरल और फेडरल। फेडरल, फेडरल नहीं, सही प्रोनंसिएशन है फेडरल, यानी डी से आगे हल्का सा आपने श्वा साउंड लेना है, फेडरल न कि फेडरल। आप फ़र्क देखें, फेडरल, 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 फेडरल। होपफुली जी पॉइंट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं जी एक्टिविटी नंबर 2 पे, और वो है जी हमारी वोकेबलरी। और वोकेबलरी में आप पहले लफ्ज़ देख रहे हैं, द क्राइम ऑफ किलिंग समवन। द क्राइम ऑफ किलिंग द क्राइम ऑफ किलिंग समवन। शूटिंग कहेंगे या मर्डर कहेंगे, जल्दी से बता दीजिए जी, मर्डर कहेंगे या शूटिंग कहेंगे? द क्राइम ऑफ किलिंग समवन। अगर आप कह रहे हैं जी कि हम उसे कहेंगे मर्डर, तो दुरुस्त है। ठीक है जी, मर्डर है जी सही ऑप्शन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट डे is called yesterday or tomorrow. The next day is called yesterday or tomorrow. Obviously, tomorrow बहुत जल्दी आपने देख लिया होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलें। To leave out. To leave out is equal to exit or omit. जी, exit और omit। ओमिट का मतलब भी जान लीजिए। अगर आप एग्जिट पर टिक करते हैं और ठीक करते हैं, एग्जिट कहते हैं टू लीव आउट। टू कम इन ज़रा लिख दीजिए, उसे क्या कहेंगे? एग्जिट का एंटोनिम क्या है, मुतज़ाद क्या है? जी वेल डन, डिपार्चर। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी वोकेबलरी में? फोर्थ वर्ड है लाइक मोर। लाइक मोर। I like ice cream more than pizza. तो मतलब इंटरेस्टेड है या प्रेफर है? जी जल्दी से बताइए। अगर आप कह रहे हैं इंटरेस्टेड तो गलत कह रहे हैं, ये है जी प्रेफर। लाइक मोर के साथ आएगा प्रेफर। नेक्स्ट लिमिट। लिमिट मीन्स बाउंड्री और फॉरबियरेंस। जी जल्दी से बताइए। Limit means boundary or forbearance. Boundary is the right option. Forbearance का मतलब ज़रूर देख लीजिएगा जी कि ये भी अहम वर्ड है तो यहाँ मौजूद है।
ओके जनाब, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 2। होपफुली इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइए आगे चलते हैं और अपनी एक्टिविटी नंबर 3 पे आएँ, जो कि बहुत ही अहम है, लिसनिंग। तो आइए लिसनिंग शुरू करते हैं जी। आज के हमारे हैं 4 पोर्शंस और मैं नंबरिंग के साथ बोलूँगा और फिर आप उसमें से देंगे जवाब। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुन के याद रखना है, इसे कहते हैं रिटेंशन, सुन के याद रखना। तो आइए शुरू करते हैं। खालिद इज लकी, ही विन्स अ प्राइज। इट्स रेनिंग टुनाइट। नेक्स्ट सेक्शन है नंबर 2, इट्स रेनिंग टुनाइट। बानो कवर्स हर हेड, शी इज वेट। हर eyes are blue, her toes are small. Number 3, the sky and sea are dark. The wind howls, the town is flooded. Yesterday, आपका लास्ट सेक्शन है। Yesterday the dog was outside. He sat on the ground. The cat was inside. She was safe. आइए जनाब, क्वेश्चंस पर जवाब दीजिए। इज खालिद लकी? यस और नो? कमेंट में जवाब दीजिए। और जबकि आपकी तवज्जो इस तरफ आ गई है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्रिप्शन तो आपने ले ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डज ही विन अ प्राइज? इज इट रेनिंग टुनाइट? नंबर 4, डज बानो कवर हर हेड? डज बानो कवर हर हेड? Is she wet? Number 6, are Bano's eyes brown? Are Bano's eyes brown? Does the wind howl? What is flooded? What is flooded? सैलाब कहाँ आया हुआ है, पानी कहाँ भरा हुआ है? What is flooded? Let me give an option, city or town. City or town. Number 11, was the dog outside yesterday? Was the dog outside yesterday? Did he sit on the ground? Did he sit on the ground? Yes or no? Where was the cat? Where was the cat? And the last one, number 14, was she safe? Was she safe? She means cat here, क्योंकि डॉग मौजूद है और कैट, इसलिए हम ही और शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक जानवर मौजूद हो एक कहानी में, एक पैराग्राफ में, तो उसके साथ हम इट लगा सकते हैं। ये आ गया टिप ऑफ द डे। आइए जनाब, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं और इसके जवाब आप दे चुके जी। और हमारा है यूज ऑफ लेस्ट। यूज ऑफ लेस्ट, ठीक है जी। इसको जो ऊपर हमेशा लिखा रह जाता है, इसको हम करते हैं जी ख़त्म। और लीजिए जी, ये कर लेते हैं, इसको आप ऐसे काट दीजिए। और अब आइए जी, लेस्ट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं जनाब। और मतलब क्या है, खुदा न खास्ता
कहीं ऐसा ना हो जाए। इस्तेमाल कैसे करेंगे सेंटेंसेस में, इसका यूजेज क्या है, उसकी बात हम आज करते हैं जनाब। तो लीजिए जी, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, आप जानते हैं जो इसमें टिप मैं आपको बताना चाह रहा था, जो अक्सर हम गलतियां करते हैं। पहले सेंटेंस में देखते हैं जी, इसी में समझ लेंगे, इसी में हाईलाइट की हुई हैं चीज़ें मैंने आपके लिए। तो लीजिए जनाब, ये लेस्ट देखें, पुट ऑन यूर कोट, कोट पहन लीजिए, लेस्ट यू शुड, ये असल जो बात थी वो ये थी शुड वाली, ठीक है ना जी, शुड। लेस्ट के साथ सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल ज़रूरी करेंगे, तो आपने याद रख लेनी है ये बात। पुट के साथ, पुट ऑन यूर कोट, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल ज़रूरी है, ठीक है जी, शुड का इस्तेमाल ज़रूरी है लेस्ट के साथ। जहाँ लेस्ट आ गया वहाँ शुड भी आ गया, क्लियर है जी। तो पुट ऑन यूर कोट, कोट पहन लीजिए, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड कैच द कोल्ड, तुम्हें ठंड लग जाए। कैच द कोल्ड, कैच द कोल्ड, ठंड लगना। तो पुट ऑन यूर कोट लेस्ट यू शुड कैच अ कोल्ड, कैच अ कोल्ड, ठंड लग जाना। यू वुड कैच द कोल्ड आउटसाइड, बाहर तुम्हें ठंड लग जाएगी, तो यू वुड कैच द कोल्ड, कैच द कोल्ड, ठंड लगना। ओके जनाब, बहुत सी चीज़ें सीख ली आपने इस सेंटेंस में। आइए नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। आई हरीड टू द एयरपोर्ट, लेस्ट आई शुड, देखें जी, लेस्ट आ गया, लेस्ट के साथ शुड आ गया। लेस्ट आई हरीड टू द एयरपोर्ट, जल्दी से भागा, लेस्ट आई शुड बी लेट फॉर द प्लेन, ऐसा ना हो कि मैं प्लेन के लिए लेट हो जाऊं। स्पीक क्वाइटली, थर्ड सेंटेंस पे हम पहुंच गए जी। स्पीक क्वाइटली, आराम से बोलिए, लेस्ट शी शुड हेयर अस, वो हमें सुन ना ले, हमारी आवाज़ उस तक पहुंचना चाहे। ही रैन अवे लेस्ट ही शुड बी सीन, ही रैन अवे लेस्ट शी शुड बी सीन, ही शुड बी सीन, वो भाग गया कहीं कोई उसे देख ना ले। आई मेक इट अ रूल टू रीड द न्यूज़ पेपर एवरी डे लेस्ट आई शुड फॉल बिहाइंड द टाइम्स, मैं वक्त से पीछे ना रह जाऊं, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। और लीजिए जी, 6 नंबर एंड द लास्ट वन है जी, शी टर्न्ड हर हेड अवे, उसने सर फेर लिया, लेस्ट ही शुड सी हर टीयर्स, कि कहीं वो उसके आंसू ना देख ले। लेस्ट आया यहाँ, तो साथ क्या आया, लेस्ट, और ये शुड भी आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके आंसू देख ले। होपफुली जी आप लेस्ट प्लस शुड का कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह जान चुके। 2 सेंटेंसेस अपनी मर्जी के कमेंट में लिख दीजिए, मैं चेक कर लूँगा। 2 सेंटेंसेस आप खुद बनाइए लेस्ट प्लस शुड के। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आप नहीं चाहते कि हो, उसमें हम लेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लेस्ट के साथ हमेशा किसका, शुड का इस्तेमाल करेंगे। आइए जी, नेक्स्ट सेक्शन हमारा लास्ट सेक्शन है आज का, उस पर चलते हैं। और लास्ट सेक्शन में जी आपके लिए क्या है, वो है एनिमल्स क्राइज, जैसा कि हमने बात की थी। और लीजिए जनाब, एनिमल्स क्राइज आ गई। नाइटिंगेल क्या करती है जी, सिंग करती है। नाइटिंगेल को यूँ नहीं कहेंगे नाइटिंगेल स्पीक्स, बोलती है, अटर्स बोलती है, क्राइज नहीं, नाइटिंगेल सिंग्स, नाइटिंगेल सिंग्स। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड पे आइए, क्या है हमारे लिए, दैट इज़ डॉग्स। बार्क आप पहले ही जानते हैं, डॉग्स बार्क, डॉग्स येल्प भी कह सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा डॉग्स येल्प या डॉग्स बार्क, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। वुल्व्स हाउल, वुल्व्स हाउल, वुल्व्स हाउल। पिजन्स कू, कू कू करते हैं ना पिजन्स, तो पिजन्स कू, जैसे कैट्स का था ना म्यू, इस तरह के पिजन्स कू। उनकी अपनी आवाज़ों से रेलेवेंट भी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं ना, इसे ओनोमोटोपिक वर्ड्स कहते हैं। स्नेक्स क्या करते हैं, स्नेक्स हिस, स्नेक्स हिस, सिजलिंग साउंड निकालते हैं स्नेक्स, इसलिए स्नेक्स हिस। वल्चर्स, वल्चर्स कहते हैं गिद्ध को, गिद्धें क्या करती हैं, वल्चर्स स्क्रीम, वल्चर्स स्क्रीम, गिद्ध जो हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। क्रिकेट्स, क्रिकेट्स गिरगिट चर्प, चर्प करते हैं। क्रिकेट्स, झींगर जो हैं, झींगर, गिरगिट नहीं, झींगर, क्रिकेट्स झींगर चर्प, बोलने को क्या कहते हैं क्रिकेट्स के, चर्प। ओके जनाब, ये तो था हमारा काम इस स्लाइड का, और हमारा होम असाइनमेंट जी एट द एंड ऑफ द सेशन। आपका होम असाइनमेंट होता है, ये तस्वीर देख लीजिए जी गौर से, कल वाली तस्वीर है क्योंकि मेरे पास एक सिर्फ
आई थी ऑडियो, तो दोबारा यही है, इसको देख लीजिए और ऑडियो भेजने में सुस्ती मत कीजिए, मुझे ऑडियो भेजिए ताकि लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों साथ साथ चलते रहें। विकेबलरी भी चल रही है, प्रोनाउंसिएशन भी चल रहा है और उससे रेलेवेंट दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं जी। तो अब ज़रा काम को कर दीजिए बहुत तेज़, ताकि जो आपने इस एक माह में किया है वो ज़ाय ना हो जाए खुदा ना खास्ता। तो इसलिए ज़्यादा अहम लेसन्स मैं अब शुरू करने वाला हूँ और उनमें आपकी पार्टिसिपेशन ज़ाहिर है कि मुझे और बकअप करेगी। ओके जनाब, औरों को चैनल पर लाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स तो आपने देने ही हैं आंसर्स के ज़रिए से। थैंक यू सो मच, वी विल बी मीटिंग टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।